औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 37 है। आयत नंबर 271 का मुताला करेंगे आज हम। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का टॉपिक चल रहा है अभी तक, तो देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं इसमें। शुरू करते हैं आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तुब्तु सदकाती फ़निम्मा हिया। इन अगर तुब्तु ज़ाहिर करो, असदकाती सदकात फ़निम्मा हिया तो वो अच्छा है, ठीक है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम अपने सदकात इलानिया दो, ज़ाहिर करके दो, तो वो भी ठीक है। वाइन तुख़्फ़ूहा, और अगर तुम उन्हें छुपाओ, वतूतूहा, और दो उन्हें, अलफ़ुक़रा, गरीबों को, फ़हुवा खैरुन लकुम, तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम अपने सदकात इलानिया दो, ज़ाहिर करके दो, तो वो तुम्हारे लिए ठीक है, अच्छा है। लेकिन दोबारा फिर फरमाया कि फ़हुवा खैरुन लकुम, अगर तुम उन्हें छुपा कर देते हो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, यानी छुपा के देने का अजर ज़्यादा है। अब उलमा इकराम और मुफस्सिरीन हज़रात फरमाते हैं कि यहाँ इन तुब्दु सदकात में फ़राइज़ और वाजिबात का ज़िक्र है, ज़कात का ज़िक्र है कि अगर हम ज़कात देते हैं तो वो हम एलानिया देंगे, अगर हम फ़राइज़ इबादात करते हैं तो वो हम ज़ाहिर करके करेंगे, एलानिया करेंगे, उनको हम छुपाएंगे नहीं, क्योंकि वो दूसरे लोगों को तरगीब और तहरीक दिलाना होता है कि ये हम दे रहे हैं तो तुम भी दो, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं फ़र्ज़ तो तुम भी पढ़ो। बच्चों को ख़ास तौर पे उससे तरगीब मिलती है कि बड़े पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ें। अब फ़राइज़ और वाजिबात जो है वो एलानिया करने में और ज़ाहिर करने में कोई हर्ज नहीं, वो बेहतर है, बल्कि वो ज़रूरी है। लेकिन अगर हम सदकात करते हैं या नफली इबादात करते हैं तो उसके बारे में फरमाया कि उसे छुपा के दो, कि वो ज़ाहिर ना करो, क्योंकि उसे फितने फैलने का अंदेशा होता है, उसमें रियाकारी आ जाती है, उसमें खुद पसंदी आ जाती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन तुब्दु सदकाती फ़निम्मा हिया, अगर तुम सदकात ज़ाहिर करके दो तो वो तुम्हारे लिए ठीक है। वाइन तुख़्फ़ूहा, अगर तुम उन्हें छुपाओ, वतूतूहल फ़ुक़रा, और गरीबों को दो, फ़हुवा खैरुन लकुम, तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, कि तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छी बात है कि गरीबों का एक तो फ़र्ज़ तुम्हारा पूरा हो जाएगा, गरीबों को कुछ मिल जाएगा, और दूसरे ये कि तुम्हें उसका अजर बहुत ज़्यादा मिलने वाला आखिरत में। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अर्श इलाही के साए में 7 किस्म के लोग होंगे, जिनमें से एक वो होंगे जिन्होंने इस तरह दुनिया में खर्च किया, इस तरह गरीबों की मदद की कि एक हाथ से दिया और दूसरे को पता ना चला, यानी छुपा कर, खुफिया, उसमें रियाकारी नहीं होती, उसमें बंदे और अल्लाह और बंदे का वास्ता होता है, बस ताल्लुक़ होता है, उसमें कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं होता। तो जिस खर्च में रियाकारी ना हो, खलूस हो, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की खातिर जो खर्च किया जाए, उसका अजर हमें ये मिलने वाला है। एक तो सदका जहन्नम की आग को बुझाता है और बुराइयों को मिटा देता है, दूसरे ये कि अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ा के हमें देगा इंशाअल्लाह आखिरत में। फिर फरमाया वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, वयुकफ्फिरु, और मिटा देगा, अनकुम तुमसे, और मिटा देगा तुमसे, मिन सय्यिआतिकुम, तुम्हारी बुराइयां तुमसे मिटा देगा। एक जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम कोई बदी करो तो उसके बाद नेकी कर लो उसके मुताबिक में, तो अल्लाह ताला तुम्हारी बदी को मिटा देगा। युकफ्फिर का लफ्ज़ जो है वो इसका मतलब है छुपा देगा, मिटा देगा, इसलिए अरबी में किसान को काफिर कहा जाता है,
چھپانے والا، کیونکہ وہ بیج زمین میں چھپا دیتا ہے، اور کافر کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو مٹا دے گا، چھپا دے گا، اور نیکیوں کو غالب کر دے گا۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر کے ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی ہم پہ۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، وہ تم سے تمہاری برائیاں مٹا دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، واللہ اور اللہ بما ساتھ جو تعملون تم کرتے ہو، خبیر باخبر ہے، جانتا ہے۔ اب پیچھے ہم نے پڑھا تھا واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ علیم اور خبیر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ علیم کا مطلب ہوتا ہے، جو علماء کرام نے مفسرین نے بتایا ہے کہ علیم کا مطلب ہوتا ہے ظاہری علوم جاننا، اور خبیر کا مطلب ہوتا ہے باطنی علوم، کیونکہ وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے، باخبر ہے، ہمارے دل کی باتوں سے بھی باخبر ہے، وہ ہماری سوچوں سے بھی باخبر ہے۔ تو خبیر اور علیم میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تو خیر صفات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ کرنے سے ہر کوئی عاجز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر 7 سمندر بھی سیاہیاں بن جائیں اور سارے درخت بھی قلم بن جائیں، پھر اتنے ہی اور آ جائیں، پھر اللہ کی تعریف بیان کریں تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ تو بے شمار صفات کا، لامحدود صفات کا حامل ہے اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یعنی جو خرچ کرنا ہمارا ہے وہ ہماری نیت کو اللہ جانتا ہے، دلوں کی نیت کو اللہ جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کر رہے ہیں، یا ہم کسی کو دے رہے ہیں تو دکھاوے کی خاطر دے رہے ہیں، یا ہم کسی سے کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اسے دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری نیتیں اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے محفوظ فرمائے۔ ہر کام اللہ تعالیٰ ہمیں رضا الہی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔